तो मैंने यहाँ पर एक app.js का कंपोनेंट बनाया है। दूसरा यहाँ पर news.js का कंपोनेंट बनाया है। रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज किया और इसमें भी मैं लिख दिया ये न्यूज का कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट बनाया है न्यूज आइटम डॉट जेएस का और इसमें भी रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करते हुए एक S3 में डाल देंगे न्यूज आइटम और ये तीन कंपोनेंट हमने बनाए। इस न्यूज डॉट जेएस को ऐप डॉट जेएस पर एंटर कराइए तो न्यूज वाले को ऐप वाले पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट न्यूज कहां से करेंगे? डायरेक्टली न्यूज डॉट जेएस से और यहां पर न्यूज वाले को रेंडर करा दो। तो पहले ऐप आ रहा होगा फिर न्यूज वाला कंपोनेंट लोड हो रहा होगा। दोनों लोड हो रहे हैं। न्यूज आइटम डॉट जेएस को भी थोड़ा होल्ड रखेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं करना है हमें, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अब न्यूज डॉट जेएस पर आपको दो हुक की जरूरत पड़ेगी। पहला हुक होगा हमारा यूज स्टेट। पहला हुक कौन सा होगा? यूज स्टेट। और दूसरा हुक होगा हमारा यूज इफेक्ट। दो हुक होंगे हमारे। आपको ये दोनों हुक को कहाँ लेना है? न्यूज डॉट जेएस वाले कंपोनेंट में। तो अब हमें क्या करना है? जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था, जब हमने न्यूज की एपीआई ली थी तो वहां पर फैच मेथड का यूज किया था। यहाँ पे चाहे तो हमें फैच मेथड हम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट वालों ने एक और थर्ड पार्टी का दिया है जिसका नाम है एक्सोस। तो हम फैच मेथड का यूज ना करके एक्सोस का यूज करेंगे। तो आपको जाना होगा npm की साइट पर और यहां से सर्च करो एक्सोस को। सर्च कर लो और ये बता रहा है प्रोमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट फॉर द ब्राउजर एंड नोड.js। ये HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई भी यूआरएल है उससे डाटा फेच करने के लिए हमें एक्सोस को इंस्टॉल करना पड़ रहा है जो थर्ड पार्टी का है। और इससे जो रिटर्न होता है, क्या रिटर्न होता है? प्रोमिस। प्रोमिस बेस्ड है, ये देखा बता रहा है। अपने प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल कीजिए npmi एक्सोस। तो मैं एक नया टर्मिनल लेते हुए इस एक्सोस को यहां पर इंस्टॉल करता हूं। npmi एक्सोस। फैच जावास्क्रिप्ट का है, वो डिफॉल्ट होता है। अगर फैच मेथड यूज करते हैं तो आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सोस हमारा थर्ड पार्टी का है, इसलिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस एक्सोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सोस, कहां से? एक्सोस से। मैंने यूज इफेक्ट को दिखाया था आपको। यूज इफेक्ट जो हुक होता है, एक तो फर्स्ट टाइम लोड होता है और आपके पेज में अगर कोई भी अपडेशन हो रहा है तब भी कॉल होता है। और यूज इफेक्ट हुक को आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। इसलिए फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में जब आपकी एपीआई टाइप का डाटा गेट होगा उसके लिए हमें यूज इफेक्ट हुक को ही यूज करना होगा। तो यूज इफेक्ट हुक को लीजिए और इसको रिटर्न से पहले इनिशियलाइज कीजिए। और यूज इफेक्ट हुक जो होता है कॉल बैक फंक्शन लेता है, पता होगा।
कॉल बैक फंक्शन बना दिया। अब हम क्या करना है, यहां पर एक वेरिएबल लीजिए लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, डाटा फेच करना है कहां से, न्यूज की एपीआई से। तो कौन उठाएगा, एक्सॉस डॉट गेट। देखो जी, एक्सॉस जो आपका मेथड है, एक्सॉस जो थर्ड पार्टी का पैकेज है जो इसको इंस्टॉल किया है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं। डाटा फेच करना है, आपको गेट मेथड यूज करना होगा। डाटा क्रिएट करना है तो पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। डाटा डिलीट करना है, डिलीट मेथड यूज करना पड़ेगा। डाटा अपडेट करना है तो पुट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो एक्सॉस के अलग अलग मेथड हैं। तो अभी हमें केवल और केवल डाटा गेट करना है, इसलिए इसलिए यहां पर 15, तो हमें डाटा गेट करना है, तो इसलिए मैंने एक्सॉस डॉट गेट का यूज किया। कहां से गेट करना है, उसका यूआरएल मैंने यहाँ बैकटिक का यूज कर लिया। अब मुझे जाना पड़ेगा न्यूज एपीआई डॉट ओ आर जी पर। न्यूज एपीआई डॉट ओ आर जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, देन लॉगिन करना पड़ेगा, देन उसके बाद गेट स्टार्ट पर जाना है। और एवरीथिंग की न्यूज उठानी है हमें। ये देखो कई सारी एपीआई बनी हुई है, एक ईयर है हमारी, और इसको स्क्रॉल कीजिए, सेकंड ईयर है हमारी, बहुत सारी एपीआई मिलेंगी आपको यहाँ बनी हुई। आप किसी से भी डाटा गेट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट वाली से ही डाटा गेट करता हूँ। इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट किया। अब मुझे चेक करना है कि इस रिजल्ट में आया क्या, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो हमारा जो एक्सॉस है बता रहा था प्रोमिस बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर प्रोमिस आना चाहिए आपका। चेक करें जी, प्रोमिस मिल रहा है नहीं मिल रहा। प्रोमिस मिल रहा है, प्रोमिस मिल रहा है हमें। और प्रोमिस को रिजॉल्व करने के लिए मैंने बताया था देन मेथड यूज होता है। या तो प्रोमिस रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो डॉट रिजल्ट डॉट देन मेथड, और देन मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और ये देन क्या करेगा, इस रिजल्ट में से वन बाई वन इसको रिजॉल्व करेगा, किस में डाल देगा, आइटम में, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं इस आइटम को प्रिंट कराता हूं तो यहाँ पर प्रोमिस रिजॉल्व होकर आ रही होगी। देखो ये मिल गई। तो इस डाटा में आपका डाटा होगा, ये देखो आर्टिकल शेयर है हमारे, दिखाता हूं मैं, 100 आर्टिकल्स दिखा रहा है ये। तो हमारा हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट डाटा डॉट आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पर। तो हमें लिखना पड़ेगा डॉट डाटा डॉट आर्टिकल्स। अब आपके 100 आर्टिकल्स आ चुके होंगे, चेक कर लेंगे। हमारे 100 आर्टिकल्स आ गए। कोई दिक्कत यहां तक। अब हमें क्या करना है, अब आपके न्यूज के जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज का जो डाटा है वो एरे फॉर्मेट में कहां पे आ गया है, आइटम डॉट डाटा डॉट आर्टिकल्स में आ चुका है। अब इसको क्या करना होगा, इसको ये करना पड़ेगा कि जो यूज स्टेट हुक लिया है उसको भी इनिशियलाइज करें।
इसे हम डायरेक्ट टाइप करके देखें और बिना साइन नहीं करे वहां पर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज करना है, कीजिए। और यूज स्टेट पता है आपको क्या देता है? एक एरे, यहां पर लिख दिया न्यूज डाटा, तो इसको चेंज करने के लिए सेट न्यूज डाटा, ये मेथड होगा हमारा। तो जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को सेट कर दो आप यूज स्टेट में। तो कौन सेट करेगा? सेट न्यूज डाटा, यहां पे सेट कर देगा। कौन सी वैल्यू को? आइटम डॉट डाटा डॉट आर्टिकल्स की वैल्यू को। और ये डिफॉल्ट वैल्यू किसकी बन चुकी होगी अब? न्यूज डाटा की। अगर मैं न्यूज डाटा को प्रिंट कराऊं, आपके 100 न्यूज यहां पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यूज डाटा, चेक करें जी, मिल रहा है? मिल रहा है? ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसमें मैप मेथड चलाते हुए इस डाटा को डिस्प्ले कराना होगा, यही तो करना है। तो इसको डिस्प्ले कराते हैं। यहां तक सभी का हो गया ये?